हेडिंग लगाओ सभी लोग, अगस्त करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, ठीक। ये एनटीपीसी में भी काम आई है तुम्हारी, साथ में आपको आरपीएफ चल लो एग्जाम, उसमें भी काम आई जे, जीडी में भी काम आई जे, जो भी एग्जाम है तुम्हारे सब में काम आई जे। अब अगस्त की करंट अफेयर भी पढ़े हैं और साथ में इसके साथ स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़े हैं। देखो जरा ध्यान सुनना, परमानेंट क्वेश्चन है। 1 से 7 अगस्त जो होता है, तो ध्यान सुनना, एक ही बार में याद करना है। उसे विश्व स्तनपान सप्ताह कहते हैं, जो 2024 के लिए क्वेश्चन है बने। 2025 में भी यही पूछा जा सकता है, 26 में भी पूछा जा सकता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह किस दिन मनाते हैं। तो 1 से 7 अगस्त नोट किया जाए। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। करंट में जो मेन क्वेश्चन होते हैं 10, 12, 15 महीना भर के, उन्हें कम से कम देख लियो करो, क्योंकि वे जीएस में तब्दील हो जाते हैं। कैसे तब्दील हुए जरा देखो ध्यान से, आगे सुनो। अब जैसे एक करंट का क्वेश्चन था कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। और यहीं पे देखो हम पूरी डिटेल बता देते तुमको। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। हुआ क्या था, पूरी घटना सुन लो। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका का जापान पर परमाणु बम से हमला, क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह को नष्ट कर दिया था। जापान ने क्या किया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर, आया हुआ क्वेश्चन है, बंदरगाह को नष्ट कर दिया। अमेरिका भड़क गया कि तुमने हमारा बंदरगाह नष्ट कर दिया। तो उसने क्या किया कि जापान का एक शहर है हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया। और इस बम का नाम क्या रखा, लिटिल बॉय। नहीं तसल्ली मिली अमेरिका को, अमेरिका तो बदला लेनो चाहत। तो अमेरिका ने 9 अगस्त को किस पर बम गिराया, नागासाकी पर बम गिराया। नागासाकी कहाँ पड़ता है, जापान में। और इस बम का नाम क्या रखा, फैटमैन बम रखा, फैटमैन। अब आप खुद समझ लो, जापान को भूकंप का देश कहते हैं, ठीक। जापान को भूकंप का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश कहते हैं, दुनिया भर के परमाणु बम हमला झेले, लेकिन विकसित है, कमी कोई चीज़ की नहीं है। इससे कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े देशभक्ति हैं भाई। आगे सुनो। 7 अगस्त को, ध्यान सुनना, एक ही बार में याद करना, में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। और साथ में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय भाला दिवस इस वजह से मनाते हैं, ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और साथ में 7 अगस्त को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या हैंडलूम दिवस। कोई डाउट तो नहीं। अब आगे सुनो। 9 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त कब, 1945 को महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक मैदान। महाराष्ट्र के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या 1942 है? हाँ, तुम जैसी बुदबुदाई हम समझ गए कोई संकट है, कोई बात नहीं, 42 कर ले लो। 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन इस वजह से चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि तुम भारत छोड़ जाओ। क्योंकि शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त को, इसलिए उसकी स्मृति में 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस है। और साथ में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। जा लेथन लेके जाओ। आगे सुनो, करंट हमारी तरीका सब रेडी करियो, देखो हर क्वेश्चन साथ एक नया जोड़ता है। 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और साथ में विश्व हाथी दिवस। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस अलग है। वो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है, वो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में है। मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को है। कोई डाउट नहीं। आगे आओ।
14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसी वजह से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 को तो हम लोग वैसे आज़ाद हुए, बंटवारा तो 14 को हो गया था ना। ठीक, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व मानवतावादी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। विश्व मानवतावादी दिवस कब है? 19 अगस्त। कोई डाउट तो नहीं? विश्व मानवतावादी, अब ऐसे पूछा था वे, स्तनपान सप्ताह, मानवतावादी दिवस, जो करंट में चल रहे हैं। अगला आ जाओ, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। मंगा खोलो जाओ। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा? अक्षय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो कार्बन मुक्त ऊर्जा हो, जिसमें प्रदूषण ना हो, वो अक्षय ऊर्जा कहलाता है। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस है? अक्षय ऊर्जा दिवस। आगे आओ, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, आज की डेट में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, उनको दिया गया था। लेकिन इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। शायद इनकी पुस्तक का नाम गोल है। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम क्या? अब याद नहीं आ रही, चलो अब आ जाओ। अब यहाँ एक क्वेश्चन बदल चुका है। करंट के साथ साथ स्टैटिक देखना ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को हम लोग नहावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहावा सेवा बंदरगाह कहते हैं। ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और ये बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबको मालूम। जो मुंबई बंदरगाह है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, नहावा सेवा बंदरगाह कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा होगी। एकीकृत कृषि निर्यात का मतलब है कि कृषि का कोई भी उत्पाद हो, यहाँ से निर्यात किया जा सकता है, बाहर भेजा जा सकता है, सारे कृषि उत्पाद। बंदरगाह में अब ध्यान रखना, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई। लेकिन अब करंट में बदलेगा। अभी 75,000 करोड़ रुपए से, 1-2 करोड़ नहीं, 75,000 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह बनेगा? भदावन बंदरगाह। निर्माण शुरू है। महाराष्ट्र में भदावन ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनेगा। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ना हो, धुआं वगैरह ज़्यादा ना हो। मंजूरी मिल चुकी है और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। अब एक करंट के साथ साथ स्टैटिक में भी काम आएगा कि महाराष्ट्र के भदावन में जो 76,000 करोड़ रुपए से बंदरगाह बन रहा है, वो देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। ठीक, और वैसे वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा बंदरगाह। और यहाँ से एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू हुई है। समझ गए? सारे कृषि उत्पादों को यहाँ से हम देशों में यानी अन्य देशों में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगला, जब आप यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे तो भारत क्या करता? अक्सर संधियाँ करता है। संधि मतलब समझौता, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम निर्भर नहीं हैं। हमारे पास जैसे परमाणु व यूरेनियम नहीं है, तो हमने कजाकिस्तान के साथ 2016-17 में समझौता कर लिया। तो 2016-17 में जो समझौता हुआ है वो आज तक काम आता है। समझौता को 1-2 साल के लिए नहीं होता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के साथ समझौता किया, बहुत साल पहले किया था, आज तक चल रहा। वैसे एक सुनो, ये समझौता जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हो गया, आज तक वैलिड है। लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है क्योंकि पर्यावरण की परिस्थिति बदल चुकी है। भारत ज़्यादा पानी मांग रहा हो। भारत और एक देश कौन है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता ये हुआ है कि गुजरात में एक जगह पड़ती है, कौन सी?
लोथल। तो गुजरात के लोथल में जो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा, और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो गुजरात के लोथल में बनेगा वो भारत और वियतनाम मिलकर बनाएंगे। लोथल की बात करूं, लोथल कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, लोथल बहुत ऐतिहासिक जगह है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था, डॉक यार्ड था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब थी 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोथल बंदरगाह था। ठीक, साथ में लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर था जो पूरा एक दीवार से घिरा हुआ था, एक प्राचीर से घिरा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पूरा एक दीवार से कवर था? तो यहाँ पर था वो लोथल। साथ में ये बंदरगाह भी है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भी बनेगा जो भारत और वियतनाम मिलकर बनाएंगे। आगे आओ। लद्दाख में पहले कितने जिला थे? 2, अब हो गए 7। अब तुम कहो जो करंट में जिसने नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही बेकार, तुम्हें जय ना पता चले हमारे देश में कब क्या परिवर्तन हो गया तो बहुत खराब बात। हाँ, वो कैंसिल हो गया, महाराजगंज में बनने को था वो कैंसिल हो गया। अब आगे सुनो, लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन होगा। पहले 2 ही जिला थे, अब जिला कितने हो जाएंगे? 7। अब लद्दाख के बारे में समझ लो। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ था। किस तारीख को? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ था। और ध्यान रखना, हमने 31 अक्टूबर ही तारीख क्यों चुनी? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। 31 और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही दिन क्यों चुना? हमने इस वजह से चुना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। पूरे भारत में जितनी देसी रियासतें थीं उनको इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, भारत के पहले गृह मंत्री भी बनाए गए थे। समझ गए? यही कारण था। आगे आओ। 23 अगस्त 2024 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को पहला अंतरिक्ष दिवस, इससे पहले नहीं मनाया गया। घटना क्या है? इसी दिन यानी 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर अपना रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। वो चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुआ था वो दुनिया का हाँ भैया मेरी बात समझे नहीं। 23 अगस्त, सुन लो मेरी बात, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर अपना रोवर उतारा था, चौथा देश बना। 23 अगस्त को उतारा, इसलिए पहला तो 23 अगस्त 2024 को मनेगा। ठीक, सीधी बात। अब आगे सुनो, और एक बात और याद रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं, याद रखना सभी लोग। अब भारत चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, इसके लिए बजट भी पास कर दिया है, चंद्रयान 4 की तैयारी। अब आगे सुनो, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का मतलब है पानी का जहाज, उसका नाम रखा गया समुद्र प्रताप। ये क्या करेगा? प्रदूषण नियंत्रण पोत का मतलब ये हुआ कि समुद्र में जो प्रदूषण होता है, जो तेल वगैरह फैल जाता है, उसको कंट्रोल करेगा कौन? समुद्र प्रताप। और आपको मालूम होना चाहिए, पानी में तेल की मात्रा मापने के लिए हम ग्रेवी मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज? ग्रेवी मीटर का। आगे आओ, यहाँ जरा ध्यान समझना कि विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर ने जापान में एक जगह पड़ती टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब आप प्रश्न आता है कि एडोगावा वार्ड में ही क्यों किया? एडोगावा गार्ड जो है जापान का, वो लिटिल इंडिया कहलाता है। लिटिल इंडिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम भारतीयों की संख्या है। कुछ हम स्टैचू की बात करें, स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ पर लगी है? राजसमंद में लगी है। राजसमंद कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और राजसमंद के नाम से राजस्थान में एक झील भी है। और राजसमंद किस नदी के तट पर है?
बनास नदी के तट पर है। और आपको मालूम होना चाहिए अरावली पर्वत जो है वहीं से बनास नदी का उद्गम हुआ है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की, राजस्थान के राजसमंद में है और बनास नदी के तट पर है। दूसरा याद रखना भाई, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रसिद्ध हिंदू संत थे रामानुजाचार्य, उनकी प्रतिमा है और ये कहाँ लगी हुई है? तेलंगाना में लगी हुई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान की प्रतिमा, लातूर महाराष्ट्र में लगी है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और भीमराव अंबेडकर वही थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। स्टैचू को कंप्लीट हुई है करंट भी। तो करंट में क्या है कि विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जापान के एडोगावा में किया था। अगला सुनो, निवेशकों की सुरक्षा के लिए, निवेशक का मतलब होता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी ने, अभी हम बताएंगे, सेबी एक संस्था है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की। चैटबॉट सेवा शुरू की और चैटबॉट सेवा किसने शुरू की? सेबी ने शुरू की। किस प्रकार की सेवा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेबी क्या है इसके बारे में जरा समझो। कीप करें। सेबी क्या है? सेबी का पहले हिंदी में नाम समझो, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म पूछा जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? सेबी है। और सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी की स्थापना नरसिंगम समिति की सिफारिश पर हुई थी और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो चैटबॉट सेवा किसने शुरू की? सेबी ने शुरू की। और शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेबी है। स्थापना कब होता है? 12 अप्रैल 1988 को। समिति का नाम क्या है? नरसिंगम समिति है। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी हैं। अगला आ जाओ, 2 हाइड्रो पंप भंडारण प्लांट को मंजूरी मिली है। और 2 हाइड्रो पंप भंडारण प्लांट जो लगेंगे, एक कहाँ पर लगेंगे इसके बारे में समझ लो। एक लगेगा कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो हाइड्रो पंप लग रहा है इस शरावती नदी पर लग रहा है। इसके बारे में बताएंगे है क्या। और देश की सबसे बड़ी पंप भंडारण इकाई है। पंप भंडारण इकाई का मतलब है कि एक बार पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा। बिजली का, मुझे बात ना करो, सुन ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन। एक बार पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर पानी ऊपर पहुंचाकर फिर बिजली का उत्पादन होगा। तो देश की सबसे बड़ी भंडारण इकाई लगेगी कर्नाटक में। और दूसरा लगेगा हाइड्रो पंप इंद्रावती पंप हाइड्रोजन प्लांट। इंद्रावती पंप हाइड्रोजन प्लांट जो है, हाइड्रो प्लांट सॉरी, वो कहाँ लगे? उड़ीसा में लगे। सुन लो, प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसरो को दिया गया। इसरो की किस अभियान के लिए? चंद्रयान 3 के लिए। और ध्यान रखना, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इंदिरा गांधी के सरकार में हुई थी। और ध्यान रखना, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं, तो विक्रम साराभाई हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत न्यूजीलैंड में एक जगह पड़ती है ऑकलैंड, और ऑकलैंड में क्या खोलेगा? वाणिज्य दूतावास अपने खोलेगा, एक व्यापारिक दूतावास। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कैंटबरी कहते हैं। जो क्वेश्चनों तैयार होगा 2 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैंटबरी कहते हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हमेशा जब से शुरू हुआ तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही हुआ, ये बदलता नहीं है, तो याद रखना। एक और याद रखना है, ये महिला कई बार पूछी जा चुकी है, 2-3 बार, क्योंकि इनके बारे में बताऊंगा। पेरिस में जो पैरा ओलंपिक खेल भए हैं विकलांग लोगों के लिए, इनकी तो बात ही अलग है।
इसमें अवनी लेखरा ने जो निशानेबाजी में है दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। ये 2020 में भी जीत के लाई थी और इस बार भी इन्होंने जीता है निशानेबाजी में। तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल तुम्हारे में आएगा ही, वरना खेल ले हो। अगला, सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्री ने शुरू किया है। जो कामकाजी महिलाएं हैं इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, उनके साथ कोई हिंसा हो रही है तो जो कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, वो सी बॉक्स नामक पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ध्यान रखना, 8 मार्च को महिला सुरक्षा दिवस मनाते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो गई। शामिल के लोग बोलते हैं कमीशन हो गई, और इसका नाम क्या रखा गया? INS अरिघात रखा गया। और अगर पूछा जाए स्टैटिक जीके में कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था, तो INS हरियंत था। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणः, सम नो वरुणः, ये नौसेना का आदर्श वाक्य है, याद रहेगा। और 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताना तुम लोग। एक अपने यहाँ UPI चलता है, क्या होता है UPI? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब एक नया आया है ULI, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसने जारी किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लोन लेने के सिस्टम को आसान बनाने के लिए, इसमें तुम्हारी सिविल भी दिखेगी, सारी सिविल वगैरह दिखेगी। तो लोन लेने के सिस्टम को आसान बनाने के लिए अब पूरे देश में यूनिफाइड, बात कर रहे हैं फिर जाके लो, लैंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस सिस्टम लागू हुआ है। अब सुन तो नहीं, बाद में याद फिर जाके क्वेश्चन कौन से पूछे गए। पुलिस वाले समझौता उठाए पुराने पूछ रहे थे, लेकिन हम बता रहे जय पूछा करंट बहुत का करंट, और GS भाई बन जा, GS आए के जो 19 भाई जो 1857 की क्रांति उस समय की करंट थी, आज हमारे लिए GS में तब्दील हुई। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन आयोग। अब मैं इसे खुद के लिए लिखा था, तुम नहीं ढूंढ पे हो, जन्म क्रम में नहीं ढूंढ पे हो। हम तो एक शब्द पे ही पूरी पन्ना भर देते थे, हम भर दें कैसे भाई? लिखो, दीनदयाल स्पर्श योजना किसने शुरू की? डाक विभाग ने। और डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए जो पुराने डाक टिकट हैं उनके लोग कलेक्ट करें। ठीक, डाक दिवस कब मनाते हैं बताइए? दीनदयाल उपाध्याय जयंती कब मनाते हैं? और इनकी स्मृति में कौन सा दिवस है? हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पूछ रहे हैं। ज़्यादातर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह है गुजरात में। तो मुझे बताइए दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में कौन सा त्यौहार है, वह जयंती है, और कौन तारीख को है? नहीं मालूम, आगे बढ़ो। एक वैक्सीन के बारे में समझ लो, डेंगियाल, DNGIALL, डेंगियाल पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन इससे पहले नहीं थी। और इसको किसने बनाया? बायोटेक। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 2 ही कंपनियां ऐसी जो वैक्सीन बनाती हैं। एक चीज़ और बता दें, हम तो जा समझते वैक्सीन हर कोई लगा सकता है या रख सकता है, हर आदमी वैक्सीन नहीं रख सकता है। जैसे जब वैक्सीन खुलती है तो उसमें मान लो 5 डोजें हैं, तो जब 5 व्यक्ति हो जाएंगे तभी लगेगा, वरना पूरी वैक्सीन खराब। और दूसरी बात, सबसे अच्छी वैक्सीन सरकारी अस्पताल की होती है, क्योंकि उसका कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। जावा डॉक्टर खुद बताइए मैं, इसमें निश्चित टेम्परेचर होता है, और इसमें वो लगे होता है सेंसर। 1 मिनट के लिए फ्रीजर में अगर टेम्परेचर कम हो तो तुरंत सीओ ऑफिस से फ़ोन आ जाता कि टेम्परेचर कम कैसे हो, वैक्सीन खराब हुई है। बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करो या बहुत ध्यान से, ना ज़्यादा ना कम, 24 आवर्स वो चलत है। हाँ भाई, डेंगू के वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है?
तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। आगे सुनना, 3 स्थल ऐसे हैं जिनको रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया। रामसर स्थल नमभूमि क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले बताओ। नमभूमि वेटलैंड, खूब पर्यावरण पढ़ी, किसे कहते हैं? क्वेश्चन अब यही पूछा, नमभूमि कहते हैं पानी से भरा क्षेत्र, नमी से भरा क्षेत्र, हरियाली से भरा क्षेत्र। नमी, और कोई बताए? वेटलैंड आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? समय कह रहे अधगल का होता है, अधग जल गगरी छलकत जाए तो ये। अब मैं तुम्हें बताऊं, जहां पर साल भर हल्का दलदल टाइप का पानी बना रहे, वही क्षेत्र नमभूमि में आता है। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, इसको शामिल कर लिया गया, तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, इसको शामिल कर लिया गया, तमिलनाडु में है। तवा जलाशय, इसको शामिल कर लिया गया, मध्य प्रदेश में है। और आपको मालूम है तवा परियोजना भी है। अब एक बात सुन लो, नमभूमि होती क्या है? ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर। रामसर में 1971 में सम्मेलन हुआ, और 1971 में सम्मेलन होने के बाद ये कहा गया कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या विश्व में जहाँ पर नमी रहती है, जहाँ पर वनस्पतियाँ 24 आवर्स रहती हैं, उनको संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। इसलिए 1971 में सम्मेलन हुआ था। और ध्यान रखना, रामसर सम्मेलन इसको बोलते, ईरान में एक जगह पड़ती है। इंद्राणी पुल का उद्घाटन हुआ। इंद्राणी पुल कहाँ पर है? असम में है। और किस नदी के तट पर है? तीस्ता नदी पर बना हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो वास्तव में पंगा चल रहा है वो तीस्ता नदी को लेकर ही चलता है। एक कई बार उसमें यूपी पुलिस में भी आया था। आगे लास्ट क्वेश्चन है यार, हम भूल गए, जा दिमाग की उतरी। चलो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, हमें यार लो जय नहीं समझ में आई। जितनी योजनाएं चलती हैं, विश्वकर्मा योजना चली, इनको लाभ नहीं मिल पाता किसी को। कहाँ चली जाती हैं ये दुनिया पर? एक चली है, देखो हम बताएं। मुख्यमंत्री जब वास्तव चल रही युवा उद्यमी विकास योजना, 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। एक अपनी मुद्रा योजना चली थी, बाको तो लाभ हमने खेल ले लो, तो दुकान खरीदी। बाकी हमें पता नहीं चलो, हमें इतनी जान पहचान हमने ले लो, बाकी हमें पता नहीं चलती योजनाएं जाती कहाँ हैं। उन्हें घर घर सोलर पता नहीं कहाँ चले जाते, हर घर बिजली पता नहीं कहाँ चली जाता है। और योजना का पूरा बजट भी आता है भाई साहब, पूरा बजट आता है, 1-1 रुपया खर्च होता है, और कहाँ चली जाता है कोई पता नहीं। 2 मिनट रिवीजन देख लो। इंद्राणी पुल बोलो, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। अगला बताओ, डेंगू के वायरस का नाम? अब हम पूछें स्टेट एग्जाम में, डाक दिवस बताओ। 9 अक्टूबर। अगला बताओ, आरबीआई की स्थापना? राष्ट्रीयकरण बताइए। 1949। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसवान स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। हाँ, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है। नौसेना दिवस? आदर्श बाग, समनो वरुणा, ठीक है। अगला बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अगला बताओ, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास? अपनी लेखरा का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी। ये महिला इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला बताओ, इसका स्थापना बताओ जरा, इसरो की स्थापना? 1969। किसके शासनकाल में? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, महाराष्ट्र, BARC, बार्क जिसको बोलते हैं। अगला, न्यूजीलैंड का राजधानी? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है क्या है? कैनबरी, ठीक है। अगला और बताओ, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास परमानेंट कहाँ होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में जो तो बता ही दियो तुम लोग। हाँ भैया, सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? नरसिंगम समिति की सिफारिश पर। किस तारीख को होती है? 12 अप्रैल 1988। सेबी का अंग्रेजी में नाम बताओ। सिक्योरिटी
एक्सचेंज एंड ए बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला बताओ, स्टेचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अगला, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? अच्छा, स्टेचू ऑफ बिलीफ। ठीक ठीक। अगला भैया बताओ, नेक्स्ट बताओ, पहला अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। अगला बताओ, अब लद्दाख में कई जिला और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल बनेगा, भारत और वियतनाम मिलकर बनाएंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, भोगवा नदी के तट पर था, एक दीवार से घिरा हुआ था। अगला, इसके खोजकर्ता तुम लोग पढ़ दियो, पूछ सकते हैं भाई। बदावन बंदरगाह के बारे में समझे गए? हाँ भाई। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त का। अगला बताओ, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 7वें विश्व हाथी दिवस। 9 अगस्त को 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला बताओ, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, भाला फेंक दिवस, ठीक है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। तुम ही ना याद रखियो, ही पहले है ना बाद में है। और 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, PDF हम डाल दिए, बाकी तुम लोग देख लियो। समझ में आओ?